हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग डीएचएस और डीएमई का पीवाईक्यू लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और आने वाले 9 मार्च को डीएमई नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मस्ट आने वाला है। तो प्लीज़ ये वाला सेशन अच्छे से देखो क्योंकि हर एक पीवाईक्यू हर एक एग्ज़ाम में आता है, उसके रिलेटेड अगर एग्ज़ाम हो तो प्लीज़ जीके सेशन को अच्छे से देखो। हम लोग आज 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ अच्छे से देखना। ये वाला सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पीवाईक्यू है और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट टाइम में डिस्कस कर लेंगे। तो और इसके फैक्ट्स नहीं देखेंगे, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट्स होता है ये सब जो कि पीवाईक्यूज़ हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ आज का। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगा तो उसको कमेंट कर देना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है, देखते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द आर्यंस कम टू इंडिया फ्रॉम। द करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ यूरोप, नॉर्थर्न यूरोप, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटकस आर स्कार्ड बुक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियन। द करेक्ट आंसर इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का रिलीजियस बुक है, याद रखना। हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशियंट इंडिया। सबको ही पता होगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग पोरास वॉज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट इन द बैटल ऑफ। तो पोरास डिफीटेड किया था अलेक्जेंडर को कब, कौन सा बैटल में, याद रखना, हाइदपास, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द ऑथर द बुक ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज मेगस्थनीज। बुक इंडिका बुक का ऑथर कौन सा है, मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर। तो करेक्ट आंसर होगा जो कि चंद्रगुप्त मौर्य। हु ascended the throne of दिल्ली सल्तनत आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का थ्रोन कौन बना। तो करेक्ट आंसर होगा इसका इल्तुतमिश, याद रखना। हु रोड द बुक ऑफ रामचरितमानस। करेक्ट आंसर होगा, सबको पता ही है, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मुगल एम्पेरर फाउंडेड द ओन रिलीजन ऑफ दीन इलाही। दीन इलाही की फाउंडर कौन है। तो करेक्ट आंसर होगा अकबर, याद रखना। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, 1942 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गरबा डांस फ्रॉम। तो गरबा हमेशा गुजरात, याद रखना, गुजरात करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द एलिफेंटा केव इज सिचुएटेड नियर, याद रखना, महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय कालिदास। कालिदास ने कौन सा बुक्स या यहाँ पे बुक्स का ही नाम लिखा है, तो कौन सा बुक्स लिखा है, याद रखना, मेघदूतम। क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। तो क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश होगा जो कि कुचिपुड़ी। तो मैंने क्लासिकल डांस के बारे में एक शॉर्ट्स डाल दिया है, तो एक बार प्रोफाइल में जाकर चेक कर लेना क्लासिकल डांस के बारे में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेजर्ट फेस्टिवल इन इंडिया इज हेल्ड इन, याद रखना, जैसलमेर। और जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्लेनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट। करेक्ट आंसर होगा मार्स, याद रखना, मार्स रेडिश दिखता है नाइट में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट और मून्स। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स किस में पाया जाता है, याद रखना, सैटर्न। सैटर्न में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट पाया जाता है। द अर्थ रोटेट ऑन द एक्सिस फ्रॉम। अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट, याद रखना।
थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इक्वेटर पास, तो करेक्ट आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंडर इक्वेटर पास करता है, याद रखना। नेक्स्ट, सोलर इक्लिप्स ओकर फ्रॉम, सोलर इक्लिप्स कैसे होता है, तो याद रखना मून मिड में आ जाता है सन एंड अर्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इन किलोमीटर पर आवर इज द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा फास्ट और हाईएस्ट रोटेशन ऑफ स्पीड कौन सा अर्थ के कौन से प्लेस में होता है, तो करेक्ट आंसर होगा अलोंग द इक्वेटर। इक्वेटर के साथ अगर घूमे तो आपका रोटेशन ऑफ स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटामॉर्फिक रॉक, देन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए व्हिच इज एन स्लेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फिनलैंड। द स्टेट दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, तो करेक्ट आंसर होगा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो करेक्ट आंसर होगा लेक बाइकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्टा इज लोकेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीज, तो माल्टा क्या है, ये याद रखना, माल्टा एक आइलैंड है जो कि मेडिटेरियन सी में पाया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज हैज कोस्टलाइन विथ द अटलांटिक ओशन, तो करेक्ट आंसर होगा जो कि जर्मनी, याद रखना जर्मनी करेक्ट आंसर होगा। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल लीफ इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, द करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तुर्की, तो तुर्की का कैपिटल अंकारा, याद रखना। एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड, भात, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव कोस्ट लाइन, करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में कोई कोस्ट लाइन नहीं होता। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर ऑफ द कंट्री, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। एंड वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, याद रखना गुजरात। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कौन सा रिवर्स फ्लो होता है जो कि ईस्ट टू वेस्ट होता है, तो याद रखना नर्मदा ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होता है। और नर्मदा, माही और ताप्ती ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हिच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोमलगेटेड इन एनी स्टेट इन इंडिया, द करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 356। मतलब अगर कोई भी स्टेट का सीएम अगर रिज़ाइन कर दे या डेथ हो जाए सीएम का, तो ये जो जितना रूल्स है स्टेट का सब प्रेसिडेंट के अंडर आ जाता है। तो वो कौन सा आर्टिकल के कारण आता है, तो आर्टिकल 356 के कारण आता है, जो कि इस बार हुआ था, याद रखना मणिपुर में, जो कि बीरेन सिंह ने रिज़ाइन दिया था। तो अभी हमारे प्रेसिडेंट के अंडर मणिपुर आ गया है पूरा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोक्सो एक्ट इज रिलेटेड टू, याद रखना चिल्ड्रेन। पोक्सो एक्ट्स क्या है, ये एक सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट है जो कि चिल्ड्रेन के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का द टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोटोप इफ, मेनली आइसोटोप के बारे में पूछा। आइसोटोप क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा दे हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, याद रखना, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू, लाउडनेस ऑफ साउंड रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड, याद रखना एम्पलीट्यूड के रिलेटेड होता है साउंड। नेक्स्ट, द फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो करेक्ट आंसर होगा स्पार्कलिंग डायमंड। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन सा फेनोमेना के अंडर आता है, तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड एक फेनोमेना है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन ड्राई सेल थ्रू द कन्वर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ड्राई सेल में, एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो करेक्ट आंसर होगा
chemical energy. The main constituent of vinegar, तो करेक्ट आंसर होगा एसिटिक एसिड। विनेगर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है non-stick cooking utensil are coated with Teflon, याद रखना। नेक्स्ट, which of the following elements is founded in all organic compound, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन, कार्बन हर एक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। which of the following acid is mineral acid, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन मिनरल एसिड, याद रखना, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म होगा HCl। which of the following an example of chemical changes, rusting of iron utensil is an केमिकल चेंजेस, याद रखना, जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन यूटेंसिल जो एक है जो कि केमिकल चेंजेस है। which of the following लाइटेस्ट मेटल, तो करेक्ट आंसर होगा लिथियम, याद रखना। 45 क्वेश्चन एक है, क्या बोल रहा है? which of the following लाइटेस्ट मेटल, तो करेक्ट आंसर होगा लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कार्बी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, याद रखना, विटामिन सी के कारण स्कार्बी होता है। which of the following glands produce the growth hormone in human, तो करेक्ट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। which of the following disease is caused by the bacteria, करेक्ट आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस। which of the following disease is also known as the ब्रेक बोन फीवर, तो करेक्ट आंसर होगा डेंगू, डेंगू फीवर को हम लोग ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल, तो करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो कि PYQ है DME के अंडर, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई हेल्पफुल हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड आज इतना ही, थैंक यू सो मच।